हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग ज्ञान। दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज हम यूपी सीनेट में आने वाले बायोलॉजी के क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम इस तरह के वीडियोस और आपके लिए लेकर के आएँ। तो जैसे कि हम अपनी सीरीज़ में आजकल डेली क्वेश्चन डाल रहे हैं हर सब्जेक्ट के, तो आपको ये सब क्वेश्चंस का PDF टेलीग्राम चैनल पे भी मिलेगा। आप हमारा टेलीग्राम चैनल nursing_ज्ञान सब्सक्राइब कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए, वहाँ पे क्विज़ भी थोड़े टाइम में आने वाले समय में हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए वक्त ना गवाते हुए हम आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट, द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ 3 पार्ट्स, द फर्स्ट पार्ट इज़ कॉल्ड। अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो 3 पार्ट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं? ड्यूोडेनम, जेजुनम और इलियम। तो जो ड्यूोडेनम, जेजुनम, इलियम ये 3 पार्ट्स है स्मॉल इंटेस्टाइन के। तो देखिए इसके अंदर जो सबसे फर्स्ट पार्ट कौन सा है, वो स्टमक के स्टमक से जो जुड़ा होता है वो है ड्यूोडेनम, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए, ड्यूोडेनम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एपिथेलियल सेल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन के जो एपिथेलियल सेल्स है तो उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है? एपिथेलियल सेल्स बच्चों क्या होते हैं? एपिथेलियल सेल्स वो होते हैं जो हमारे स्किन की लाइनिंग को, प्रोटेक्टिव लाइनिंग को मेंटेन करके रखते हैं और हमारे किसी भी ऑर्गन के। तो बच्चों इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है? आपको पता है जैसे कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि लाइनिंग, एपिथेलियल लाइनिंग होती है, लेकिन वहाँ एब्जॉर्प्शन का काम होता है। तो उस लाइनिंग को सरफेस एरिया हम ज़्यादा बढ़ाने के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। तो उस स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? विलाई। और उसके ऊपर भी और छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं ताकि और सरफेस एरिया बढ़े, माइक्रो स्ट्रक्चर्स, तो उसको हम बोलेंगे माइक्रोविलाई। तो इसका आंसर होगा डी, माइक्रोविलाई, ठीक है बच्चों। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डेंटल कंडीशन दैट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपर मिनरलाइजेशन ऑफ टीथ। मिनरल्स वो होते हैं क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सब मिनरल्स होते हैं, ठीक है। कैल्शियम, हमारे टीथ मिनरल से बने हैं जैसा कि आप सबको पता है। मिनरलाइजेशन ऑफ टीथ एंड इनामल ड्यू टू एक्सेसिव इनटेक ऑफ डैश, द टीथ ऑफन अपीयर मॉटल्ड। अब मॉटल्ड का बच्चों क्या मतलब होता है? मॉटल्ड का क्या मतलब होता है बच्चों, कमेंट सेक्शन में बताइए। मॉटल्ड मतलब कि उसके जो कलर हो जाता है, कलर, शेप, ये सब अगली हो जाता है, ठीक है। तो ये किस वजह से होता है? आपने देखा होगा कि पहले के जो लोग, किसी किसी जगह का पानी ऐसा होता है कि वहाँ पे चीज़ें, मतलब लोगों के दांत ऐसे हो जाते हैं। तो ठीक है, डेंटल कंडीशन दैट इज़ कैरेक्टराइज बाय हाइपर मिनरलाइजेशन ऑफ टीथ, मतलब टीथ में उस मिनरल का ज़्यादा हो जाता है ड्यू टू एक्सेसिव इनटेक ऑफ। इसका आंसर होगा फ्लोराइड। जहाँ पे फ्लोरीन युक्त पानी ज़्यादा होता है वहाँ के लोगों के अक्सर पीले दांत मिलेंगे, ठीक है, और अलग ही पीले होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पाइसी फूड कपल्ड विद एंजाइटी मे लीड टू। स्पाइसी फूड जैसे आप बताशे खाते हैं, मोमोज खाते हैं, वो स्पाइसी फूड है। उसको अगर हम डेली बेसिस पे खाते हैं तो उससे क्या होता है? इनडाइजेशन होता है ना बच्चों। तो इनडाइजेशन होगा तो उसके इनडाइजेशन क्या क्या और कॉज करता है? साथ में एंजाइटी कॉज करता है, हार्टबर्न कॉज करता है, हार्टबर्न कॉज करता है। तो इसका आंसर होगा इनडाइजेशन। स्पाइसी फूड कपल्ड विद एंजाइटी में लीड टू इनडाइजेशन, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस का आपको PDF हमारे नर्सिंग ज्ञान टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ पे ज्वाइन करना ना भूलिए, ठीक है। ये क्वेश्चन फिर से आ गया, डैश इज़ अ प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। अब आपको पता है प्रोटीन डेफिशिएंसी से 2 ही मेन डिसऑर्डर होते हैं। प्रोटीन डेफिशिएंसी से जो डिसऑर्डर्स होते हैं बच्चों उसको हम बोलते हैं प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन,
इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपका, और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में भी आ जाता है। तो इसके अंदर दो डिसीज़ होते हैं, या तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है या फिर दोनों की, कैलोरीज और प्रोटीन। एनर्जी आपको किससे मिलती है? कैलोरीज जो हम खाते हैं उससे आपको एनर्जी मिलती है ना बच्चों। चलिए, तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में दो डिसीज़ आते हैं आपके। कौन कौन से? क्वाशियोरकर और मरासमस। तो क्वाशियोरकर और मरासमस। डैश इज़ अ प्रोटीन, तो इसके अंदर से हमें एक ही आंसर दिख रहा है, वो है क्वाशियोरकर। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फ्रॉग्स। देखिए इन फ्रॉग्स, अब जैसे कि आपको पता है फ्रॉग के भी क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि इस बार सिलेबस में कुछ चेंजेस आए हैं। तो देखिए अब क्वेश्चन देखते हैं। इन फ्रॉग द सरफेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ टंग इज़। चलिए आप सब कमेंट करना कि ह्यूमन का अटैचमेंट ऑफ टंग को क्या बोलते हैं। अटैचमेंट ऑफ टंग टू द फ्लोर ऑफ माउथ बकल कैविटी। ठीक है, ह्यूमन में अटैचमेंट टंग का बकल कैविटी के फ्लोर से किस स्ट्रक्चर के थ्रू होता है, ये आपका होमवर्क है, ये आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेजेंगे। सरफेस में फ्रॉग्स का किस तरह से होता है? फ्रॉग्स का होता है हायोइड एपरेटस से। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा, हायोइड एपरेटस से। ठीक, डॉक्टर्स विल सजेस्ट डैश इफ़ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल। अगर किसी पर्सन का ब्लड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है। देखिए कोलेस्ट्रॉल दो तरह का होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल मतलब कि फ़ैट, जो आप पकौड़े खाते हैं, समोसे खाते हैं, ये सब। तो डॉक्टर के पास अगर कोई पेशेंट गया मान लिया जाए, तो डॉक्टर उसको क्या सजेस्ट करेगा? क्या सजेस्ट करेगा बच्चों? तो डॉक्टर्स उसको क्या बोलेगा? डॉक्टर्स उसको क्या प्रिस्क्राइब करेंगे कि आप अनसैचुरेटेड फैट खाइए। ठीक है, अनसैचुरेटेड फैट जिसमें सैचुरेशन नहीं होता। तो अनसैचुरेटेड फैट का एग्जाम्पल है हमारा वेजिटेबल ऑयल। ठीक है, तो डॉक्टर उसको सजेस्ट करेंगे वेजिटेबल ऑयल खाने के लिए। ठीक है, इन ह्यूमन्स लैक्टील्स आर फाउंड इन। अब लैक्टील्स क्या होता है? लैक्टील्स एक नेटवर्क होता है ब्लड कैपिलरीज का। ठीक है, नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? अगर किसी को पता है तो तुरंत वीडियो को पॉज कीजिए और आप जाके कमेंट सेक्शन में आंसर करो। नहीं पता है तो देखो, लैक्टील्स जो ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, ये हमारे इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ये माइक्रोविलाई के साथ साथ आपने डायग्राम देखा होगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर है इलियम। ये एक स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, ईसोफेगस नहीं है, ईयर नहीं है, नन ऑफ द अबव भी नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा इलियम। ठीक है, अब नेक्स्ट है काइमोजिन इज़ ऑल्सो नोन एज। अब बच्चों काइमोजिन होता क्या है? काइमोजिन होता है हमारा, काइमोजिन एक एंजाइम होता है, किस चीज़ के लिए? कोएगुलेशन के लिए। ठीक है, काइमोजिन इसका काम होता है कोएगुलेशन कराना। तो इसको हम और क्या बोलते हैं? रेनिन। ठीक है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, काइमोसिन को हम बोलते हैं रेनिन। ठीक है, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। अभी तक अगर आपको वीडियो जैसा भी लगा हो, आप अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अगर नहीं लगा है तो डिसलाइक करो, और हमें सजेशन दो कि किस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि अब इस पर डेली वीडियोस आ रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, यूपीसी नेट की तैयारी के लिए, और भी एंट्रेंस एग्ज़ाम जो आपके नर्सिंग रिलेटेड होते हैं उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस इन द स्टमक। अब स्टमक में गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो किस चीज़ से स्टिमुलेट होता है? बताइए बच्चों, किस चीज़ से स्टिमुलेट होगा? गैस्ट्रिक जूस कौन से सेल से निकलता है? कौन से सेल से निकलता है गैस्ट्रिक जूस?
गैस्ट्रिक हार्मोन से प्रोड्यूस होता है तो, या गैस्ट्रिक जूस गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है तो गैस्ट्रिन जो हार्मोन है वो, गैस्ट्रिन एक है हार्मोन, तो वो होगा रिस्पॉन्सिबल गैस्ट्रिक जूस के प्रोडक्शन के लिए स्टमक से। ठीक है, अब है एंटेरोकाइनेज हेल्प्स इन द कन्वर्जन ऑफ। अब एंटेरोकाइनेज क्या होता है? एंटेरोकाइनेज भी एक तरह का एंजाइम होता है, वो क्या काम करता है? ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कराने का। ये हमारा कहाँ से निकलता है? पैंक्रियाज से। ठीक है, पैंक्रियाज से। चलिए, व्हाट इज़ द एंजाइम दैट ब्रेक्स डाउन लैक्टोज? लैक्टोज को ब्रेक डाउन, देखिए ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम में एज आता है। ठीक है, तो लैक्टोज को जो ब्रेक डाउन करेगा उसका होगा लैक्टेज। ठीक, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को एलिमिनेट करना भी सीखिए। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एलिमिनेट करना सिखाती हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो फैक्ट बेस्ड है। खैर, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? ये तो हर बच्चे को पता है। अब आप इसको कमेंट सेक्शन में लिख भेजिएगा। 2 क्वेश्चन आपको कमेंट करने हैं, ये मैं आपको नहीं बताऊँगी। ठीक है, द ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन इज़? जीन का ऑल्टरनेट फॉर्म क्या होता है? अलील। ठीक है, अलील बोलते हैं उसको। ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। द जीनोटिपिक रेशियो ऑफ अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज़? मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? एक ही जनरेशन के हम क्रॉस कराते हैं, जैसे टॉल को टॉल से ही क्रॉस कराएंगे, या डॉर्फ को डॉर्फ से कराएंगे, या दो जिसमें दोनों रिसेसिव डॉर्फ हो और टॉल भी रिसेसिव हो, डोमिनेंट रिसेसिव दोनों टॉल हो, उनको हम क्रॉस कराएंगे तो उसको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे। तो इसका आंसर होगा 1:2:1। ठीक है, ये 9:3:3:1 किसका रेशियो होगा वो आप बताइएगा हमें। ठीक है, एन एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ इज़? ये भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। मेंडल का जो लॉ था, मेंडल ने कौन से लॉ दिए थे? मेंडल ने जेनेटिक्स के कुछ लॉ दिए थे ना, तो उसमें एक्सेप्शन क्या है? लिंकेज। ठीक है, लिंकेज एक्सेप्शन है मेंडल के लॉज का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पी प्लांट्स वर यूज टू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सारे ही वैसे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड है। तो देखिए, पी प्लांट्स मेंडल ने क्यों यूज़ किए थे? क्यों? क्या वो सस्ते थे या वो इजीली अवेलेबल थे? नहीं। ऑल ऑफ द अबव? नहीं। 2 तो आंसर ख़त्म हो गया, ऐसे एलिमिनेट करिए तो आंसर बचा दे हैव कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, इसीलिए उसने पी प्लांट्स को चूज़ किया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जेनेटिक मटेरियल विच प्रोड्यूसेस अ फिनोटिपिक इफेक्ट ऑन म्यूटेशन इज? अब म्यूटेशन पे स्मॉलेस्ट यूनिट जेनेटिक मटेरियल का क्या होता है जो कि म्यूटेशन पे इफ़ेक्ट डालता है? फिनोटिपिक और जीनोटिपिक में क्या डिफरेंस है? जीनोटिपिक मतलब उसके जीन्स के लेवल पे, और फिनो मतलब हम उसके फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर रहे हैं कि वो लंबा है, छोटा है, क्या कलर है, साइज़, शेप, ये सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो इसका आंसर होगा म्यूटॉन। ठीक है, इतने ही क्वेश्चंस थे आज के लिए। आप इन क्वेश्चंस को एक बारी गो थ्रू करिए। ठीक है, और जो नहीं समझ में आएगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और ये भी बता सकते हैं नेक्स्ट वीडियो हम कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।